नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए कौन सा समय वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय बेहतर रहेगा, कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें धन की बरसात होगी, कब आप प्रॉपर्टी वाहन खरीद सकते हैं, कौन सा समय है जब आपकी नौकरी लगने के योग हैं, विवाह के योग हैं, और साथ ही साथ कौन सा समय ऐसा है जिसमें आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ती है। तो वैसे तो हर व्यक्ति लगातार प्रयासरत रहता है, कोशिश करता रहता है कि उसकी इनकम बढ़े, उसकी नौकरी लग जाए, वो ज़मीन जायदाद खरीद ले, उसका विवाह हो जाए। लेकिन जब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं तो ये कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कब हमें कौन सा कार्य करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो गया, प्रॉपर्टी विवादित निकली। नौकरी बदलना चाह रहे थे, नौकरी बदल भी लिया, लेकिन जो नई नौकरी मिली उसमें और परेशानी बढ़ गई। नया व्यापार शुरू किया लेकिन घाटा हो गया। शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन उस स्तर की सफलता नहीं मिलती जितनी की अपेक्षा थी। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा, किन किन कालखंडों में विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गजकेसरी राजयोग के नाम से मैं हर माह का शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी राशि और राशिपति का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी राशि है मकर राशि और आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव जो हैं वो आपके जीवन में साढ़े साती की स्थिति भी लेकर के चल रहे हैं। शनिदेव की साढ़े साती का सेकंड फेज आप पर चल रहा है और 29 अप्रैल के बाद थर्ड फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो शनिदेव का प्रभाव है ये वर्ष 2022 में आपके लिए 29 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन से महीने सर्वश्रेष्ठ हैं धन के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, शादी ब्याह के लिए, हर एक बिंदु पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी फरवरी तो बीत चुकी है, बात करते हैं मार्च की। आपके लग्न भाव में एक बहुत ही महान और श्रेष्ठ योग बन रहा है और वो है मंगल शुक्र और शनि का महायोग। ये योग लगभग 25 माह के बाद आपके जीवन में बन रहा है। अब आप यहाँ देखिए, मंगल भी, शुक्र भी और शनि भी, तीनों ही ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं आपको। और मार्च का महीना आपके लिए हर दृष्टि से बेहतर रहेगा। धन प्राप्ति की दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, शादी ब्याह के रिश्ते हैं उसके दृष्टिकोण से, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से और लाभ के दृष्टिकोण से हर तरह से बेहतर रहेगा। वजह क्या है? जो पहली वजह है वो है मंगल का गोचर आपकी ही राशि मकर राशि में हो रहा है और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। कुंडली के लग्न भाव में मंगल उच्च के हो रहे हैं
और 7 अप्रैल तक। आप डेट्स ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि डेट्स नोट करने से आपको अपनी प्लानिंग में बहुत सुविधा मिलेगी। 7 अप्रैल तक मंगल आपके लग्न भाव में ही रहेंगे और उच्च के रहेंगे। अब मंगल आपके लग्न भाव में है, लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके व्यवहार, इन सब का विचार किया जाता है। मंगल के कारण आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको कार्य करने की नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो पड़ रही है कुंडली के चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर। तो मंगल क्या होते हैं? भूमि भवन के कारक होते हैं। तो अगर इस गोचर काल में आपके मन में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। वजह क्या है कि मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, और जहाँ से हर तरह का लाभ प्राप्त होता है, और मंगल उच्च के हैं तो उच्च के मंगल आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। कुंडली के एकादश भाव से आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं, आपके सपनों का भी विचार किया जाता है। बहुत दिनों से अगर आप ये सपना देख रहे थे कि ज़मीन खरीदनी है, कोई प्लाट खरीदना है या मकान बनवाना है, तो मार्च का महीना 7 अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है आपके लिए। इस गोचर काल में आप खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी या मकान या कोई प्लाट। मंगल की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के सप्तम भाव पर। चूंकि मंगल उग्र ग्रह है, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैंने जैसा कहा है कि सावधानियाँ भी आपको बताऊंगा और अच्छा समय भी बताऊंगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में मंगल के वजह से तनाव बन सकता है। आप अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मंगल की दृष्टि चूंकि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, और अष्टम भाव जो है आकस्मिक घटनाओं का होता है, यहाँ भी आपको सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर आपको ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी केयर करें। और तीसरी बात यह है कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। यहाँ पर शुक्र भी हैं। शुक्र मकर राशि में कारक होते हैं, और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि सर्वथा शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो शुक्र यहाँ पर आपके लग्न भाव में आपके वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेंगे। आपका व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। और शुक्र के प्रभाव से शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। और आप फिर डेट नोट कीजिए, 31 मार्च। 31 मार्च तक शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा। दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस का, विवाह का होता है, और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 31 मार्च तक अगर आप कोई वैवाहिक संबंध तय करते हैं, विवाह का कोई रिश्ता तय करते हैं, या विवाह संपन्न होता है आपका, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और अगर इस गोचर काल में आपके रिलेशंस हैं, लव रिलेशंस हैं, वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शुक्र का जो सप्तम भाव पर प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से आपकी पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, किसी न किसी जॉब में होंगी, घर की अर्निंग मेंबर बनेंगी। और एक विशेष बात यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी तक कमज़ोर थी तो आफ्टर मैरिज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है।
और अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में शुक्र का गोचर है या सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है तो वैवाहिक रिश्तों के लिए 31 मार्च तक का समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी ग्रह, चाहे वो मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे वो शनि हो, अगर वो आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठा हुआ है और उसी भाव में आपकी गोचर कुंडली में भी आ जाता है तो सर्वथा प्रभावी हो जाता है, सबसे अधिक श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र बैठे हैं लग्न में और गोचर में भी लग्न में आ गए हैं तो विवाह के लिए सबसे बेहतर समय आपके लिए है। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूँकि शुक्र दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आप अगर संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, इन सब कार्यों से जुड़े हैं तो आपको इस गोचर काल में 31 मार्च तक धन की भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। और जहाँ तक शनि की बात करें, आपके जीवन में शनि की 7.5 सेकंड फेज चल रहा है। 29 अप्रैल से थर्ड फेज शुरू हो जाएगा और स्थितियां आपके पक्ष में आने वाली हैं, क्योंकि तीसरे चरण में आपके परिश्रम, आपके पुरुषार्थ का शनि फल देते हैं। यहाँ पर लग्न में हैं, स्वराशि में हैं, तो शनिदेव जो हैं शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल जो हैं वो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके कुंडली में लग्न के भाव में ही दो राजयोग बन रहे हैं और मंगल का जो रोचक राजयोग है ये आपको जीवन में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, किसी भी क्षेत्र में हो आप। लेकिन खास करके अगर आप सैन्य क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, मंगल और शनि की जो युति होती है ये टेक्निकल फील्ड के लिए बहुत ही बेहतर होती है। आप ITI कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं या फिर किसी तरह का और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। और शुक्र चूँकि सप्तम भाव के, दशम भाव के, कर्म भाव के स्वामी भी हैं तो आपको कला के क्षेत्र में तो सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। शनि क्या करेंगे? शनि आपकी आयु को बढ़ा देंगे। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, तो शनि आपकी आयु को बढ़ा देंगे। सावधानी मंगल से रखनी है आपको, एक्सीडेंट से बच करके रहना है। और दूसरी बात, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। लग्न भाव से यह भी तय होता है कि आपको जीवन में किस क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मंगल के प्रभाव से अगर आप ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये समय। अगर आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल, गैस, ऑयल, स्क्रैप, रबर, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल, शुक्र और शनि का ये जो महायोग है 25 माह के बाद बन रहा है। मंगल आपके अंदर कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, शनि आपसे परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे और शुक्र आपके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। आपके अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, ललक बढ़ेगी तो आप सफलता अर्जित करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं अप्रैल के बारे में। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि अप्रैल के महीने में चार बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में गोचर होगा देवगुरु का और पूरे वर्ष देवगुरु आपके कुंडली के पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। 29 अप्रैल को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के धन भाव में होगा
और इसके बाद 12 जुलाई को फिर शनि आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो है राहु का। राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। और केतु भी 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान होंगे तुला राशि में। ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अब मैं इस वीडियो में अगर देवगुरु, राहु, केतु और शनि के प्रभाव के बारे में चर्चा करने लगूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए सीधे टू द पॉइंट आते हैं उन कालखंडों के बारे में जहां पर आपकी इनकम बढ़ेगी या जहां पर आपको लाभ होगा, जहां पर आपको शादी ब्याह के रिश्ते बनेंगे, जहां पर आपको नौकरी मिलने वाली होगी या जिन समय में आपको सावधान रहना होगा। सीधे उसी पर बात करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है धन। अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवित रहने के लिए तो धन जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ हालांकि ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले बात करते हैं कौन कौन सा वो समय होगा, कौन कौन सी वो ग्रह स्थितियां होंगी जब आपके लिए धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक माना जाता है देवगुरु को, शुक्र को, और प्रॉपर्टी का कारक माना जाता है शनिदेव और मंगल को। यहाँ पर देवगुरु का गोचर 12 अप्रैल को मीन राशि में होगा। देवगुरु मीन राशि में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, जहाँ से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ। तो देवगुरु पूरे वर्ष 2022 में आपको धन की कमी तो कहीं से कहीं नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ कालखंड ऐसे हैं जहां पर आपको धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, मोटा पैसा आपको मिलेगा। जब कोई ग्रह उच्च का होता है या स्वराशि में होता है या महाधनी योग बनाता है तो उस स्थिति में बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, शुक्र लग्न भाव में है और यहाँ तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे ही। 23 मार्च को आप डेट्स नोट करते जाइए तो इससे आपको सुविधा होगी। 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र जो है आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और 27 अप्रैल तक, 31 मार्च से 27 अप्रैल तक धन भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपको महाधनी बना देंगे। निवेश की दृष्टि से, बचत की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को पराक्रम भाव में हो जाएगा और शनि 29 अप्रैल को धन भाव में गोचर करेंगे। शनि और देवगुरु दोनों का प्रभाव ये होता है, शनि 3rd हाउस में, 2nd हाउस में हो या देवगुरु 3rd हाउस में हो तो ये बचत करने की आदत को बढ़ाते हैं। आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे और जो भी आप क्रय करेंगे शुक्र के प्रभाव से वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का होगा और कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी चीज़ आप
खरीदेंगे और इस तरह से धन की बचत करेंगे। तो निवेश की दृष्टि से और धन की बचत की दृष्टि से 31 मार्च 2022 से लेकर के और 27 अप्रैल का समय ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद शुक्र फिर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और फिर कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, सुख भाव में। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र, ये मैं वी लिख रहा हूँ, वी वीनस शुक्र, ये टाइम पीरियड है, नोट कीजिएगा, 23 मई से लेकर के और 18 जून, इस टाइम पीरियड में शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। तो 23 मई से 18 जून का बीच का जो समय है, ये समय आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं और वो चीज़ें ज़रूर आप खरीदेंगे जिससे आपके घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, जैसे एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, डिज़ाइनर ड्रेसेज, फर्नीचर, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने, इस तरह की चीज़ें आप जो है इस गोचर काल में परचेज करेंगे। और विदेश से भी आपको इस गोचर काल में ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो होते हैं वो विदेश भाव में 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको हर तरह का भौतिक सुख तो प्राप्त होगा ही। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है, तो शुक्र विवाह के कारक होते हैं। 23 मई से 18 जून तक का जो समय है, हालांकि विवाह के बारे में आगे चर्चा करूंगा, फिर भी आप जान लीजिए कि इस पीरियड में आपके विवाह के भी प्रबल योग हैं। भले ही यहाँ पर राहु का गोचर है, लेकिन शुभ ग्रह के साथ राहु गोचर कर रहे हैं। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, अचानक से आपके वैवाहिक रिश्ते तय हो सकते हैं, अचानक से कोई बड़ी प्रॉपर्टी या मोटा पैसा आपको मिल सकता है 23 मई से और 18 जून के बीच में। एक और बहुत महत्वपूर्ण डेट है और वो है 27 अप्रैल से 23 मई। 27 अप्रैल से और 23 मई, इस टाइम पीरियड में शुक्र का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा, मीन राशि में, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और उच्च के शुक्र आपको हर तरह का लाभ देंगे, कार्य में परफेक्शन लाएंगे और कार्य में जब परफेक्शन लाएंगे तो आपको धन का लाभ होगा। और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो ऐसे में आपको भाग्य के सपोर्ट से प्रबल धन लाभ होगा। चूँकि उच्च के हैं शुक्र, तो आपको हर तरह का सुख और वैभव प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि मार्च से लेकर के और 23 मई तक का जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बेहतर है और इस गोचर काल में आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। और इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक, 18 जून से 13 जुलाई तक का जो समय है, ये समय भी धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र स्वराशि में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में। और जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उस स्थिति में शुक्र की दृष्टि जो है वो कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ेगी और
शुक्र तो धन के कारक हैं, तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। मंगल की राशि में ये गोचर हो रहा है, धन भाव लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको भूमि भवन का लाभ भी दिला देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। जहाँ तक प्रॉपर्टी खरीदने का, ज़मीन जायदाद खरीदने का योग, इसकी बात करें तो 7 अप्रैल से 17 मई, डेट नोट कीजिए, 7 अप्रैल से 17 मई, इस कालखंड में मंगल का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में होगा। अब यहाँ पर देखिए महाधनी योग बन रहा है। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और मंगल का गोचर धन के भाव में हो रहा है, तो महाधनी योग बन गया। अब महाधनी योग बनने पर आपको धन की कमी तो होगी नहीं। मंगल महाधनी कैसे बनाएंगे? प्रॉपर्टी दिलाएंगे, ज़मीन जायदाद, प्लाट, भूमि भवन, ये सब आप इस गोचर में खरीद सकते हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि 29 अप्रैल को आ जाएंगे धन के भाव में, और शनि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक सेकंड हाउस में रहेंगे, और यहाँ पर रहते हुए वाहन क्रय के प्रबल योग बन रहे हैं। और इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल आएंगे मीन राशि में, और इसके बाद 27 जून को, फिर आप डेट नोट कर लीजिए, 27 जून से और 10 अगस्त, 27 जून से और 10 अगस्त, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का गोचर सुख भाव में होगा। हालांकि 4th हाउस में मंगल का गोचर थोड़ा बहुत पारिवारिक तनाव की स्थिति पैदा करेगा, लेकिन मंगल चूंकि भूमि के कारक हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख तो आपको देंगे ही। निश्चित रूप से आप इस गोचर काल में 27 जून से और 10 अगस्त के बीच में भूमि भवन या कोई प्रॉपर्टी, ये आप खरीद सकते हैं। अब आइए व्यापार की बात कर लें। व्यापार का कारक बुध को माना जाता है, और वैसे तो व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष 2022 पूरा वर्ष ही बहुत बेहतर है, लेकिन एक खास समय ऐसा है, 21 अगस्त से लेकर के और 26 अक्टूबर, बहुत लंबा समय है, 26 अक्टूबर, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि बुध का गोचर कन्या राशि में होगा। मरकरी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में, कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो उच्च के बुध व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए, और ख़ास करके वो जातक जो आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उच्च के बुध और भाग्य भाव में गोचर करें और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु और बुध मित्र हैं, तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, ज्ञान बढ़ेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यापार में प्रबल उन्नति होगी। इस गोचर काल में 21 अगस्त से 26 अक्टूबर के बीच में नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री फॉर्म कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, या फिर नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं विवाह के बारे में। विवाह के कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु।
अब देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है और देवगुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। तो वैसे तो देवगुरु की कृपा दृष्टि है, पूरे वर्ष विवाह का बहुत अच्छा योग है, लेकिन उसमें कुछ डेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही प्रबल योग बन रहा है विवाह का, और वो है 18/6 से 13/7, 18 जून से लेकर के और 13 जुलाई। इस पीरियड में क्या होगा, शुक्र का गोचर सुख भाव में होगा। तो शुक्र का गोचर सुख भाव में होगा, विवाह का योग बनेगा। जो दूसरी डेट है वो है अगस्त के महीने में, 7 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। ये पीरियड ऐसा है कि इस पीरियड में शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा, तो यहाँ भी विवाह का योग बनेगा। और 31 मार्च तक तो विवाह का योग बन ही रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये रहा विवाह और लव रिलेशंस के बात में। अब आइए नौकरी की बात कर लेते हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी या शासन प्रशासन या फिर राजनीति की बात है, इसके कारक माने जाते हैं सूर्य और बुध। सैन्य क्षेत्र में नौकरी की बात करें, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा जगत में बात करें, तो इसके कारक माने जाते हैं मंगल। अब मंगल का गोचर 31 मार्च तक, 7 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में है, मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो 7 अप्रैल तक का समय तो सैन्य क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अब इसके बाद दूसरी जो डेट आती है वो आती है 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई। डेट नोट करते जाइएगा, 14 अप्रैल से 15 मई। ख़ास करके जो जातक गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको इन डेट से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और सुख भाव में, नौकरी मिलेगी, सुख मिलेगा। और बुध भी, मरकरी, सन एंड मरकरी 8 अप्रैल को गोचर कर जाएंगे और 25 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो 14 अप्रैल से 15 मई तक का जो समय है, ये टाइम पीरियड गवर्नमेंट जॉब सीकर्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। दूसरी डेट आप नोट कीजिए, 15 मई से 15 जून। 15 मई से 15 जून सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होगा। और बुध भी 25 अप्रैल को गोचर कर जाएंगे पंचम भाव में और 2 जुलाई तक बुध का गोचर पंचम भाव में ही रहेगा। हालांकि सूर्य 15 जून को छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन 25 अप्रैल से और 2 जुलाई तक बुध का गोचर पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो आपके संतान को या आपको जॉब मिलने के प्रबलतम योग बनते हैं। इसके बाद आप अगली डेट नोट कीजिए, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा, कन्या राशि में, बुध की राशि में,
और 21 अगस्त से और 26 अक्टूबर तक बुध भी कन्या राशि में ही रहेंगे, स्वराशि में उच्च के रहेंगे बुध। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। और इसके बाद 16/11 से 16/11 से लेकर के 16 नवंबर से और 16 दिसंबर सूर्य का गोचर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होगा, मंगल की राशि में लाभ के भाव में। तो वो जातक जो कि सैन्य क्षेत्र में, मिलिट्री, एयरफोर्स, इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स या मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए 16 नवंबर से 16 दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद सैन्य क्षेत्र के जातकों के लिए एक टाइम पीरियड और भी बहुत अच्छा है, और वो है 27 जून से और 10 अगस्त। ये डेट नोट करिए। अगर आप मेडिकल क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उच्च सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का गोचर होगा कुंडली के चतुर्थ भाव में, मेष राशि में, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव, जहाँ से जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो मंगल भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इस तरह से धन के बारे में बात हो गई, विवाह के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई। अब सावधानियां बता दें, कौन सा समय आपका ऐसा है जो कि आपको विशेष सावधान रहना है। वर्ष 2022 में 2 पीरियड ऐसे हैं जिसमें आपको विशेष सावधान रहना होगा। एक तो है 7 अप्रैल से और 17 मई। चूंकि मंगल का गोचर सेकंड हाउस में होगा और मंगल की दृष्टि जो है वो पड़ेगी अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव दुर्घटनाओं का होता है, ब्लड संबंधी रोगों का होता है, सर्जरी का होता है, और मंगल इन सब के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ब्लड संबंधी कोई समस्याएं हैं उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ तक सूर्य की बात है तो 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा और यहाँ पर तुला राशि में होगा। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो नीच की राशि में गोचर करते हुए सूर्य, पहली बात तो यह है कि आपको कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव लाएंगे, नौकरी में समस्याएं आपके सामने पैदा होंगी, विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, पिता से या बॉस से आपके मतभेद होंगे, तनाव की स्थितियां बनेंगी। तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ नेत्र कष्ट, त्वचाजन्य रोग, इन सब से भी आपको सावधान रहना होगा। तो इसके लिए आप मंगल का और सूर्य का उपाय इन महीनों में ज़रूर करें। वैसे तो लगातार करते रहना चाहिए, लेकिन ये है कि सूर्यदेव की उपासना करें और बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। ये सब करते रहेंगे तो अशुभ स्थितियों से भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से मंगल मकर राशि के लिए वर्ष 2022 का मैंने विश्लेषण किया है। अब ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। इस विश्लेषण का लाभ उठाइएगा, और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसको आगे सुधार भी किया जा सके। ओके, नमस्कार।